क्या आप भी रोज ये सोच सोच कर थक जाते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे? क्या वो आपको सीरियस लेते भी हैं या बस सुनते हैं और निकल जाते हैं? कभी ऐसा लगा है कि किसी ने आपसे कह दिया हो, तुम्हें क्या पता, तुम स्मार्ट नहीं हो? तो दिल पे लगती है ना? ऐसा लगता है जैसे हम कुछ नहीं हैं, जैसे हमारी बात का कोई मतलब ही नहीं। पर एक बात याद रखिए, स्मार्टनेस कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं होती। हर किसी के पास हर चीज का ज्ञान नहीं होता। किसी को जिंदगी जल्दी सिखा देती है और किसी को थोड़ा वक्त लगता है। स्मार्ट बनना एक प्रोसेस है। जैसे हम कुकिंग सीखते हैं, घर संभालना सीखते हैं, वैसे ही स्मार्ट होना भी एक लर्निंग है। और इस लर्निंग का कोई एज नहीं होता। ना सिर्फ 18 साल की लड़की स्मार्ट होती है, ना 48 साल की महिला कुछ नहीं सीख सकती। अगर आपका मन सीखने को रेडी है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आप जितनी भी उम्र की हो, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे बदलना है, तो दुनिया की कोई भी बात आपको कमजोर नहीं बना सकती। आप स्मार्ट बन सकती हैं, आप स्ट्रांग बन सकती हैं, और सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा रखना होगा। लोग अक्सर स्मार्टनेस का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ लेना, इंग्लिश बोल लेना या हाई IQ समझ लेते हैं। लेकिन सच बताऊं, स्मार्टनेस का मतलब सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं होता। स्मार्टनेस का मतलब है समय के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। कब क्या बोलना है, कब चुप रहना है, किस बात पे रिएक्ट करना है और किस बात को इग्नोर करना है, ये सब स्मार्टनेस का पार्ट है। ये एक ऐसा स्किल है जो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके सीख सकती हो। चाहे आप स्कूल की टॉपर रही हो या नहीं, चाहे आपने ग्रेजुएशन किया हो या नहीं। स्मार्ट बनना का मतलब है लाइफ के हर टेस्ट में खुद को समझदारी से हैंडल करना। और सबसे अच्छी बात, ये स्किल आप आज से भी सीखना शुरू कर सकती हो। स्मार्ट बनना एक जर्नी है और उसका पहला कदम है खुद पे विश्वास। जिंदगी के हर मोड़ पे, चाहे घर का माहौल हो या ऑफिस का एनवायरनमेंट, चाहे ससुराल हो या अपने मायके वाले, एक बात हर जगह काम आती है और वो है आपकी सोच की मैच्योरिटी और आपके बिहेवियर की डेप्थ। देखिए, स्मार्ट बनना सिर्फ दिखावा नहीं होता। वो तो तब नजर आता है जब कोई आपको बिना बोले समझ जाए कि आप कितनी समझदार हैं। जब आप किसी से मिलती हैं, उनके शब्दों से पहले उनकी नजर आपकी सोच और आपके वाइब को फील करती है। एक सेंसिबल और मैच्योर औरत वही होती है जो हर सिचुएशन में काम रहती है, हर बात का इमीडिएट रिएक्शन नहीं देती, बल्कि पहले सोचती है फिर जवाब देती है। स्मार्ट बिहेवियर का मतलब ये भी है अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचना और हर छोटी बात को ईगो पे ना लेना। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो हर वक्त जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी मैच्योरिटी होती है। और ये मैच्योरिटी आपके अंदर तब आती है जब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना सीख जाती हैं। आप जब हर सिचुएशन में पेशेंस और समझदारी दिखाती हैं, तो लोग आपके लेवल को फील करते हैं और रिस्पेक्ट भी देते हैं। इसलिए स्मार्ट बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है अपने बिहेवियर में बैलेंस लाना। बिना चिल्लाए, बिना प्रूव किए, सिर्फ अपने कामनेस से भी आप इम्प्रेस कर सकती हैं। स्मार्ट बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी बातें इतनी हैवी और कंफ्यूजिंग बना दे कि सामने वाला सोचता रह जाए, ये कहना क्या चाहती हैं। आजकल कुछ लोग सिर्फ डीप थिंकर दिखने के लिए अपनी बातों को अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। वो इतनी उलझी हुई बातें करते हैं कि जिसका मतलब समझने में ही 5 मिनट लग जाए। पर सच कहूं, असली स्मार्टनेस तो तब दिखती है जब आप अपनी बात सिंपल रखते हैं लेकिन उसका असर गहरा होता है। जब आप क्लियरली सीधी शब्दों में अपनी बात कहती हैं, तो सामने वाला ना सिर्फ आपको इजीली समझ पाता है, बल्कि वो आपकी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस भी होता है। क्योंकि स्मार्ट वो होता है जो दूसरे के टाइम की रिस्पेक्ट करता है, जो ये नहीं चाहता कि दूसरे उसकी बात का मीनिंग गूगल पे जाके समझे। और फ्रैंकली, जिंदगी ऑलरेडी काफी कॉम्प्लेक्स है, तो अगर आपकी टोन सॉफ्ट हो, बात सिंपल हो और मैसेज सीधा दिल तक जाए, तो वही रियल स्मार्टनेस है। इसलिए अननेसेसरीली डीप दिखने की जरूरत नहीं। डीप तब बन जाती हैं बातें जब वो दिल से निकलती हैं और सामने वाले के दिल तक पहुंचती हैं, बिना घुमाए, सीधे तरीके से। स्मार्ट लोग हमेशा ज्यादा बोलकर नहीं, बल्कि ध्यान से सुनकर अपनी पहचान बनाते हैं। पर हम में से काफी लोग सिर्फ बोलने की जल्दी में रहते हैं। सामने वाला क्या कह रहा है उससे सुनते ही नहीं,
या सिर्फ सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। लेकिन स्मार्टनेस का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग का बैलेंस। जब आप किसी नए टॉपिक पर बात करती हैं तो उस वक्त सबसे बड़ी स्मार्टनेस ये होती है कि आप अपने ईगो को साइड में रखकर शांत हो जाए और बस सुने। शायद आपको उस टॉपिक के बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो, पर जब आप पेशेंस के साथ सुनती हैं और बीच बीच में थॉटफुल क्वेश्चंस करती हैं तो सामने वाले को भी लगता है ये लड़की कितनी समझदार है। आप जितना ध्यान से सुनेंगी उतना ही आप सीखने लगेंगी और वही सीखना आपकी थिंकिंग को और मैच्योर बनाएगा और एक दिन आप वही बातें किसी और को कॉन्फिडेंटली समझा रही होंगी जो आपने सिर्फ चुपचाप सुनकर सीखी थी। स्मार्ट बनने के लिए हर वक्त बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। बस जरूरत है तो एक आदत की कि ध्यान से सुनना, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए। वही लोग आगे जाते हैं जो सिर्फ शब्द नहीं, सामने वाले का इंटेंशन भी समझते हैं। कभी कभी ना लोग स्मार्ट तो बनना चाहते हैं लेकिन बन जाते हैं ओवर स्मार्ट। ऐसा लगता है जैसे उन्हें सब कुछ आता है, उनकी हर बात करेक्ट है और दुनिया में उनसे बेटर कोई समझदार है ही नहीं। पर सच ये है, मैं सब कुछ जानती हूँ वाली सोच एक वक्त के बाद आपकी ग्रोथ को रोक देती है, क्योंकि जो इंसान खुद को परफेक्ट मान लेता है वो नए आइडियाज के लिए ओपन ही नहीं रहता। वो ना किसी से सीखता है, न गलती मानता है और धीरे धीरे उसका एटीट्यूड उसे अकेला बना देता है। असली स्मार्टनेस तो तब होती है जब आप चाहे कितना भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, फिर भी हर वक्त एक स्टूडेंट की तरह सीखने को रेडी हो। जब कोई आपको कुछ समझा रहा हो तो उसे इग्नोर मत करिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ऑलरेडी सब पता है। शायद उसके एक सिंपल एग्जाम्पल से आप एक बड़ी विजडम पालें जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल दे। और हाँ, एक और बात, अपनी तारीफ खुद करना। मैं कितनी स्मार्ट हूँ, मैं सबसे ज्यादा जानती हूँ, मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता। ये बातें सुन के लोग इम्प्रेस नहीं होते बल्कि पीछे हट जाते हैं। स्मार्टनेस वो होती है जो सामने वाले को फील हो बिना आपके कहे के। जब आप कामली, मैच्योरली बात करती हैं, लोग ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आप सच में स्मार्ट बनना चाहती हैं तो थोड़ा सा विनम्र बनिए, थोड़ा सा सीखने वाला बनिए, क्योंकि जो जितना सीखता है वही उतना चमकता है। आपका ड्रेसिंग सेंस आपकी पर्सनालिटी का एक साइलेंट इंट्रोडक्शन होता है। कई बार हम सोच लेते हैं बस घर के काम है, क्या पहना है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ट्रूथ ये है, जो आप पहनती हैं वही दुनिया सबसे पहले नोटिस करती है। स्मार्टनेस सिर्फ बोलने या सोचने तक लिमिटेड नहीं होती, वो आपके कपड़ों में भी दिखती है। चाहे आप सिंपल कॉटन का सलवार पहने या एक मॉडर्न कुर्ती, अगर आपने उस आउटफिट को कॉन्फिडेंटली कैरी किया है तो लोग उसे नोटिस जरूर करते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि ब्रांडेड कपड़े पहने, बल्कि ये कि आप जो भी पहने उसमें खुद को कंफर्ट और ग्रेस के साथ प्रेजेंट करें। एक नीटली प्रेस्ड दुपट्टा, एक सटल कलर कॉम्बिनेशन और एक हल्का सा स्माइल, बस इतना ही काफी होता है अपनी स्मार्ट प्रेजेंस दिखाने के लिए। कपड़े कभी कभी हमारी एनर्जी और मूड भी रिफ्लेक्ट करते हैं। जब आप फ्रेश और प्रेजेंटेबल फील करती हैं तो आपका अंदर का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। और हाँ, ड्रेसिंग का मतलब फैशन फॉलो करना नहीं, बल्कि अपने आप को रिस्पेक्ट देना है। जब आप खुद को अच्छे से तैयार करती हैं तो आप इनडायरेक्टली अपने मन को भी तैयार करती हैं पॉजिटिविटी, क्लैरिटी और सेल्फ लव के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वार्डरोब के सामने खड़ी हों तो सोचिए, मैं कैसे फील करना चाहती हूँ आज, क्योंकि कपड़े सिर्फ बॉडी को नहीं, आपकी स्मार्ट प्रेजेंस को भी शेप देते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर डिसीजंस लेने पड़ते हैं, छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े फैसलों तक, और ये डिसीजंस ही हमारी लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं। लेकिन अक्सर हम कंफ्यूजन में या दूसरों के कहने पर जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, जिसका असर हमें बाद में समझ आता है। स्मार्ट बनना है तो डिसीजन लेना सीखना होगा, पर बिना सोचे समझे नहीं। सबसे पहले जब भी कोई डिसीजन लाइफ में लेना हो, थोड़ा रुक जाइए, ब्रीथ करिए और कामली सोचिए, अगर मैं ये स्टेप लेती हूँ तो इसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या हो सकता है, क्या मैं इमोशनली स्टेबल हूँ अभी ये डिसाइड करने के लिए। अपने मन से बात करिए, खुद से सवाल पूछिए, क्योंकि आप ही जानती हैं कि आप किस सिचुएशन से गुजर रही हैं। यस, दूसरों की राय लेना गलत नहीं है,
पेरेंट्स, फ्रेंड्स या किसी ट्रस्टेड इंसान से सलाह लेना जरूरी होता है, लेकिन फाइनल फैसला आपका अपना होना चाहिए। क्योंकि अगर वो फैसला गलत भी हो जाए तो कम से कम आप ये तो कह पाएंगे कि मैंने अपने दिल और दिमाग से लिया था, किसी के प्रेशर में नहीं। और अगर वही डिसीजन सही निकला तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। जिंदगी में हर वक्त हर आंसर बाहर नहीं मिलता, कुछ डिसीजंस हमें अंदर से फील करने होते हैं। तो जब भी कोई अहम फैसला लेना हो तो स्मार्टनेस दिखाइए, इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं, थॉटफुल रिस्पॉन्स दीजिए। क्योंकि असली स्मार्ट वही होता है जो चाहे जितनी भी मुश्किल हो, अपना डिसीजन लेते वक्त पेशेंस और क्लैरिटी नहीं खोने देता। कभी आपने महसूस किया है जब आपने किसी से अपनी पर्सनल बात शेयर की और कुछ समय बाद वही बात किसी और के मुंह से सुनने को मिली? दिल टूट जाता है ना। एक स्मार्ट और इमोशनली स्ट्रांग इंसान जानता है क्या बात किससे करनी है और क्या अपने दिल तक ही रखनी है। लेकिन कई बार हम बस किसी के थोड़े से अटेंशन, सिंपैथी या सपोर्ट के चक्कर में दिल खोल देते हैं। अपने पर्सनल स्ट्रगल्स, घर की प्रॉब्लम्स, इमोशनल पेन सब कुछ बांट देते हैं बिना सोचे समझे। और फिर वही लोग वही बातें या तो किसी और को सुना देते हैं या कभी मजाक बना देते हैं। तब समझ आता है हर मुस्कुराता चेहरा ट्रस्ट करने लायक नहीं होता। आपको स्मार्ट बनना है तो एक बात याद रखिए, अपनी इमोशंस का भी डिसिप्लिन होता है। पर्सनल बातें किसी डायरी में लिखी जाएं तो सही लगती हैं, सबके सामने बताई जाएं तो वीकनेस बन जाती हैं। जिंदगी में एक दो ऐसे लोग जरूर होने चाहिए जो ट्रूली ट्रस्टवर्दी हों, जिनसे आप बिना डरे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें। लेकिन हर एक से दिल का दरवाजा खोलना ये स्मार्टनेस नहीं है। आज से एक हैबिट डालिए, जब भी मन करे अपने दिल की बात कहने का तो खुद से पूछें कि क्या ये इंसान सच में मेरी बात समझेगा या बस सुनकर भूल जाएगा या किसी और को सुना देगा। अगर जवाब क्लियर नहीं है तो चुप रह जाना ज्यादा सेफ है। दिल की बातें सबको मत बताइए, दुनिया सब समझने नहीं, कुछ लोग जज करने आते हैं। स्मार्ट वही होता है जो खुद के इमोशंस का गार्ड बन जाता है। हर बार हाँ कहना अच्छी बात नहीं होती। कई बार हम किसी की मदद करने के लिए या किसी को नाराज ना करने के लिए हाँ बोल देते हैं, जबकि अंदर से हम थक चुके होते हैं या उस काम को करने का मन नहीं होता। ऐसे में हम खुद पर ही गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि हमने किसी और को खुश करने के लिए खुद को नजरअंदाज कर दिया। देखिए, मदद करना, साथ देना, दूसरों के लिए खड़ा रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हर काम, हर जिम्मेदारी, हर उम्मीद पर आप ही हाँ कहती हैं तो धीरे धीरे आपकी खुद की एनर्जी, पीस और स्पेस खत्म हो जाती है। हर बार हाँ कहना स्मार्टनेस नहीं, खुद के साथ बेईमानी है। क्योंकि स्मार्ट इंसान वो होता है जो खुद को भी उतना ही रिस्पेक्ट देता है जितना दूसरों को। आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी होगी। हर बार हर किसी की मदद के लिए तैयार रहना या आपको आइडियल वुमन नहीं बनाता या आपको एग्जॉस्टेड और टेकन फॉर ग्रांटेड बना देता है। कभी कभी ना कहना न सिर्फ जरूरी होता है बल्कि वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की भी निशानी बन जाता है। और याद रखिए, जो रिश्ता, जो इंसान आपकी एक पोलाइट ना को समझ नहीं सकता, वो शायद आपकी हाँ की वैल्यू भी नहीं करता। जिंदगी में क्लैरिटी के लिए जरूरी है कि आप खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं ये काम करना चाहती हूँ या सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना कहने की हिम्मत नहीं हो रही। अगर जवाब साफ नहीं है तो थोड़ी देर रुकिए, सोचिए और खुद को जवाब दीजिए, क्योंकि अपने लिए खड़ा होना भी स्मार्टनेस की पहली निशानी है। आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। छोटे छोटे कामों में भी अपनी मर्जी देखिए। जरूरत पड़े तो शांत, प्यार भरे शब्दों में ना कह दीजिए। ऐसा करने से दुनिया नहीं रुकेगी, पर आप जरूर और मजबूत बनेंगी। स्मार्ट बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है अपनी सोच को बड़ा करना, हर दिन कुछ नया सीखना। आप चाहे घर में रहे, चाहे बाहर काम पर जाए, सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। आज के डिजिटल जमाने में नॉलेज पाने के इतने रास्ते हैं। यूट्यूब है, गूगल है, फ्री कोर्सेज हैं और पॉडकास्ट्स भी। बस जरूरत है एक छोटी सी क्यूरियोसिटी की। हर दिन कुछ ना कुछ नया जानिए, चाहे खाना बनाने की कोई नई ट्रिक हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई में मदद करने का कोई नया तरीका, या खुद के लिए कोई छोटी सी हॉबी जैसे स्टिचिंग, गार्डनिंग या इंग्लिश बोलना सीखना। आप देखिए, जब आप खुद में इन्वेस्ट करती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी वाइब सब कुछ बदलने लगता है। स्मार्ट लोग कभी ये नहीं सोचते कि अब तो मेरी उम्र निकल गई। वो हमेशा सोचते हैं कि मैं आज क्या नया सीख सकती हूँ। तो आप भी सोचिए कि आज आपने क्या नया सीखा। कभी गौर किया है
कई लोग कुछ बोले बिना ही अपना असर छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बहुत कुछ कह जाती है। एक छोटा सा स्माइल, सीधी आंखों में आंखें डालकर बात करना और जो बात कहें उसमें एक हल्का सा कॉन्फिडेंस, बस इतना काफी है आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए। स्मार्ट बनने का मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना या जोर से बोलना नहीं होता, बल्कि ये भी जानना होता है कि आपका बैठने का तरीका, खड़े होने का अंदाज और आपकी आवाज में कितनी क्लैरिटी है, ये सब आपकी पहचान बनाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी से मिलें तो अपनी बॉडी लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार हम जो कह नहीं पाते वो हमारी प्रेजेंस खुद ही कह देती है। समझदारी सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो उस इंसान में भी होती है जो अपने टाइम की कद्र करता है। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कौन उस समय को बेकार की बातों में गंवाता है और कौन उसे अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करता है। अगर आप दिन भर मोबाइल पर स्क्रॉल करती हैं, हर किसी के मैसेजेस का तुरंत जवाब देती हैं या दूसरों के लिए अपना काम टालती रहती हैं, तो एक बात जान लीजिए, लोग आपके टाइम की कद्र उतनी ही करेंगे जितनी आप खुद करते हैं। स्मार्ट बनना है तो सबसे पहले अपने वक्त को वैल्यू देना सीखिए। हर काम का एक वक्त तय कीजिए और अपने लिए भी एक टाइम फिक्स कीजिए जहां आप खुद के ग्रोथ के बारे में सोचें, क्योंकि जो इंसान अपना टाइम मैनेज करना सीख जाता है वो जिंदगी के हर हिस्से में स्मार्ट बन जाता है। स्मार्ट बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप हर किसी की तरह दिखें, चलें या बोलें। असली स्मार्टनेस तो तब होती है जब आप भीड़ में होते हुए भी सबसे अलग दिखें, खुद की वजह से। जिंदगी में हम अक्सर दूसरों को देखकर अपने कपड़े बदल देते हैं, अपनी बातें, अपने सपने, यहाँ तक कि अपने सोचने का तरीका भी। लेकिन जो इंसान हर चीज में सिर्फ दूसरों की नकल करता है वो खुद कभी पहचान नहीं बना पाता। स्मार्ट लोग ट्रेंड फॉलो नहीं करते, वो खुद ट्रेंड बना देते हैं। अपनी सोच, अपनी वैल्यूज, अपने टैलेंट को पहचानिए, क्योंकि आपकी सच्ची पहचान आपकी ओरिजिनलिटी में है, ना कि किसी की कॉपी बनने में। दुनिया में ऑलरेडी एक वो पर्सन एग्जिस्ट करता है, तो फिर दूसरा बनने की क्या जरूरत है। स्मार्ट बनना है तो अपने असली रूप में जीना सीखिए और खुद को प्राउडली पेश करना भी। स्मार्ट लोग हर बात पर चिल्लाते नहीं, हर छोटी बात पर परेशान नहीं होते। जिंदगी में हर दिन कुछ नया होता है, कभी अच्छा, कभी बहुत बुरा, लेकिन हर बार गुस्सा, टेंशन या फ्रस्ट्रेशन दिखाना आपकी पर्सनालिटी को कमजोर बना देता है। जो लोग काम रहते हैं वो सोचते हैं, समझते हैं और फिर स्टेप लेते हैं। वही स्मार्ट डिसीजन लेते हैं और हर मुश्किल का हल निकाल लेते हैं। अक्सर जब हम इम्पल्सिव होते हैं तो गलत बोल देते हैं, गलत कर देते हैं और बाद में रिग्रेट होता है। स्मार्ट बनना है तो सबसे पहले खुद पर कंट्रोल रखना सीखिए। कोई कुछ भी बोले, कोई सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए, आपकी स्मार्टनेस उसी वक्त सामने आती है जब आप शांत दिमाग से रिस्पॉन्स देते हैं, रिएक्शन नहीं। शांत रहना कमजोरी नहीं होती, ये समझदारी की पहचान होती है। तो दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, स्मार्ट बनना कोई मुश्किल चीज नहीं है। ना तो इसके लिए बड़ी डिग्रियों की जरूरत है, ना ही इंग्लिश बोलने की। बस रोज थोड़ा थोड़ा सीखना है, थोड़ा खुद को समझना है और थोड़ा बदलना है। हम सब में वो पोटेंशियल है, बस हमें खुद पे भरोसा करना आना चाहिए। जब आप ये समझ जाती हैं कि कौन सी बात कहनी है और कौन सी नहीं, किससे जुड़ना है और किससे दूरी बनानी है, कब हाँ कहना है और कब ना बोलना है, तभी आपकी स्मार्टनेस धीरे धीरे दिखने लगती है। कोई आपको नीचा दिखाए तो चुपचाप सहना स्मार्टनेस नहीं है। खुद की रिस्पेक्ट करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना और खुद को लगातार बेटर बनाना, यही है असली समझदारी। आप में भी ये सारी क्वालिटीज है, बस उन्हें थोड़ा नर्चर करने की जरूरत है। अब आप मुझे जरूर बताइए, इन सभी बातों में से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अपनी लगी, कौन सी बात ने आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर किया। और हाँ, एक बात और, मैं जानती हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती, लेकिन सच मानिए मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, चाहे देर से ही सही, लेकिन दिल से पढ़ती हूँ और हर एक कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि आपके शब्द मेरे लिए सिर्फ कमेंट्स नहीं बल्कि एक कनेक्शन है। आपका प्यार ही मुझे हर बार नया वीडियो बनाने की मोटिवेशन देता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो खुद को लेकर थोड़ी कंफ्यूज रहती है। इस वीडियो से उन्हें भी हिम्मत मिलेगी। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह के दिल से जुड़े हुए काम की बातों वाले वीडियो मैं रोज लेकर आती हूँ। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपकी हर रिक्वेस्ट को पूरा करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ताकि रोज सुबह 11 बजे हम एक बार फिर जुड़ सकें। बस अभी मेरी और मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी खराब है, तो हो सकता है कभी कभी वीडियो का टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। चलते हैं आज के लिए, लेकिन जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो में, नई बातों के साथ, नए सोच के साथ और एक नई उम्मीद के साथ। आपका समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। खुश रहिए, खुद से प्यार करिए और खुद को कभी छोटा मत समझिए।